हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स कॉमेडी क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने आप सभी के साथ एक्सेल सॉफ्टवेयर में कुछ स्टैटिकल फॉर्मूले एंड फंक्शन को डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन एक्सेल सॉफ्टवेयर। आज हम आप सभी के साथ एक्सेल सॉफ्टवेयर में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ फॉर्मूले ये रहेंगे, जैसे कि सम इफ, सम प्रोडक्ट। एंड पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे सम SQ, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम फंक्शन को। सम फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर एक्सेल मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो सम फंक्शन होता है वो एक्सेल सॉफ्टवेयर में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में आता है। द सम फंक्शन इन एक्सेल एड द न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए रेंज ऑफ सेल और इंडिविजुअल ऑफ 2 और मोर सेल। मीन्स जो सम फंक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है उनका सम करता है, मीन्स उनको ऐड करता है। इन अनदर वर्ड द सम फंक्शन ऐड वैल्यूज। जो सम फंक्शन होता है वो वैल्यू को ऐड करता है। वी कैन ऐड इंडिविजुअल वैल्यू। हम सम फंक्शन की हेल्प से इंडिविजुअल वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। सेल रेफरेंस और रेंज और मिक्स ऑफ ऑल टाइप्स। हम सम फंक्शन की हेल्प से इंडिविजुअल वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज को भी ऐड करवा सकते हैं और इन दोनों के मिक्सर को भी ऐड करवा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम सम फंक्शन को प्रैक्टिकल एक्सेल सॉफ्टवेयर पर करके देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सम फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हमने आपके लिए एक पर्टिकुलर डाटा तैयार किया हुआ है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल क्वांटिटी सोल्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो डाटा लिया हुआ है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स के नेम है, कंपनीज के नेम है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट का डाटा गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टोटल क्वांटिटी सोल्ड। हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सम फंक्शन को एक्टिवेट करवाना होगा। सम फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल की प्रेस करनी है, देन सम टाइप करना है। अब माउस की हेल्प से या तो सम फंक्शन पर डबल क्लिक करिए, अदरवाइज आप सम फंक्शन पर आकर टैब की प्रेस करवा सकते हैं। देन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सम फॉर्मूले में मीन्स सम फंक्शन में हम इंडिविजुअल एक एक करके वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हम 1 by 1 वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन प्रेस एंटर। आंसर देखिएगा 14 आ चुका है। अदरवाइज फ्रेंड, हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। इक्वल सम टैब की प्रेस किया, देन आप एक पर्टिकुलर इस प्रकार से एक साथ एक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। देखिएगा सेम आंसर हमें मिल जाता है। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टोटल अमाउंट स्पेंड। हमने टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड करी है। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व आउट करने के लिए हमें सम फंक्शन का यूज करना होगा। सिमिलरली हमें इक्वल का सिंबल प्रेस करना है, देन SUM सम टाइप करना है, देन टैब की को प्रेस करना है। अब सेम स्टेप रहेंगे। अब आप या तो 1 by 1 इस प्रकार से एक एक करके वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर रेंज इस प्रकार से भी सिलेक्शन करवा सकते हैं। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन प्रेस एंटर। कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम सम फंक्शन का यूज करवा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम सम फॉर्मूले को एक अनदर एग्जांपल की हेल्प से भी समझते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का डाटा तैयार करके रखा हुआ है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें सम फंक्शन का यूज करना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल की प्रेस करनी है, देन SUM सम हमें टाइप करना है, देन टैब की को प्रेस हम करके सम फॉर्मूले को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर रेंज को इस प्रकार से सिलेक्शन करना है, अदरवाइज हम कुछ इस प्रकार से डाटा भी टाइप करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें जो सम करना है वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सम करवाना है। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर सेल का नेम टाइप करेंगे, जैसा कि सेल का नेम रहेगा D26।
तो हम अपने कीबोर्ड की हेल्प से D26 टाइप करेंगे। देन जो हमें सम करना है वो हमें D26 सेल से लेकर H26 सेल तक करना है। तो हम इस प्रकार से टाइप करेंगे D26, देन हमें कीबोर्ड की हेल्प से कोलन की को प्रेस करना है। देन हमें यहाँ तक सम करना है तो हम इस सेल का नेम टाइप करेंगे H26। कुछ इस प्रकार से हमें टाइप करवाना है। देखिएगा ये पर्टिकुलर रेंज इस प्रकार से सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन प्रेस हम एंटर की करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसका सम करवा सकते हैं। अब हमें सभी का सम 1 बाय 1 करने की बजाय हम इस सेल को यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक को होल्ड रखना है, देन नीचे की तरफ इस प्रकार से डाउन इसको ड्रैग करवाना है, देन क्लिक की को रिलीज कर देना है, मीन्स छोड़ देना है। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हम सभी स्टूडेंट्स का सम करवा सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट करवा देते हैं। अब हमें इस पर्टिकुलर रेंज का यदि सम करना चाहते हैं तो हम ओल्ड की के साथ इक्वल की को प्रेस करेंगे, क्योंकि सम फॉर्मूले के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर में ओल्ड प्लस इक्वल शॉर्टकट की गिवन होती है। अब हम एंटर की को प्रेस करेंगे, देन हमें इस फॉर्मूले को नीचे अप्लाई करने के लिए हमें यहां से इस प्रकार से ड्रैग करवाना होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर आल्सो एक्सेल मैथ एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन। जो सम इफ फंक्शन होता है वो भी एक्सेल के मैथ एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में आता है। बाय सम इफ फंक्शन वी कैन ऐड अप सेल। बाय सम इफ फॉर्मूला वी कैन ऐड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन ए सर्टेन कंडीशन। सम इफ फॉर्मूले की हेल्प से हम उन वैल्यू को ऐड कर सकते हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन पर सेटिस्फाई होती है। देखिएगा सम इफ फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो हमने यहाँ पर टाइप करके लिखा हुआ है। आइए अब हम सम इफ फंक्शन को अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, सम इफ फंक्शन को समझाने के लिए हमने आपके लिए यहाँ पर एक डाटा तैयार करके रखा हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी टोटल क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। हमें यहाँ पर उन क्वांटिटी का सम करना है जो ओनली कंप्यूटर है। जैसे कि देखिएगा कंप्यूटर यहाँ पर 10 पीस है, यहाँ पर 20 पीस है, यहाँ पर 30 पीस है। यदि हम मैनुअली करके देखें तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, तो टोटल 60 इसका आंसर आना चाहिए। आइए अब हम सम इफ फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सम इफ फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल की प्रेस करनी है, देन सम इफ फॉर्मूला हम टाइप करेंगे एंड देन टैब की प्रेस करके हम सम इफ फॉर्मूले को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमें सबसे पहले रेंज प्रोवाइड करनी है, देन क्राइटेरिया, देन हमें प्रोवाइड करना होगा सम रेंज। रेंज के अंदर हमें उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्शन करना है जहां से हम अपना क्राइटेरिया फाइंड करना चाहते हैं। मीन्स जिस क्राइटेरिया का आप सम करना चाहते हो वो क्राइटेरिया आपका किस पर्टिकुलर रेंज में मिलेगा, तो हमें इस पर्टिकुलर रेंज को इस प्रकार से सिलेक्शन करना होगा। देन कोमा लगाना है, देन हमें क्राइटेरिया यहाँ पर टाइप करना होगा। यदि आप क्राइटेरिया टाइप करना चाहते हैं तो आपको डबल कोटेशन में क्राइटेरिया टाइप करना है। देखिएगा जिस प्रकार से हम आपको टाइप करके दिखा रहे हैं। देन आपको अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स कोमा लगाना है, देन सम रेंज में हमें इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्शन करना है। फ्रेंड्स आपको एक बात को ध्यान रखना है कि सम रेंज में आपको हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू वाले रेंज को सिलेक्शन करना होता है जिसका आपको सम करना है। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा आंसर हमें 60 मिल गया है। जैसा कि अभी हमने देखा था कंप्यूटर 10 पीस यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है एंड 30 यहाँ पर है, तो टोटल क्वांटिटी होती है 60। आइए फ्रेंड्स अब हम सम इफ फॉर्मूले को एक अनदर वे से भी करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल की प्रेस करनी है, देन सम इफ फॉर्मूले को एक्टिवेट करना है, देन हमें रेंज प्रोवाइड करनी है। तो रेंज में हमें इस पर्टिकुलर रेंज को इस प्रकार से सिलेक्शन करना होगा क्योंकि हमारा क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर रेंज में हमें मिलेगा। देन हम कोमा लगाएंगे, देन हमें जो क्राइटेरिया है वो हमें या तो डबल कोटेशन में टाइप करना है जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया। अदरवाइज यदि आपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया यदि किसी पर्टिकुलर सेल में टाइप करके रखा हुआ है देन आप उस पर्टिकुलर सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमें कोमा लगाना है,
देन हमें सम रेंज में इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्शन करना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, सम रेंज में आपको हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू वाली रेंज को सिलेक्शन करना होता है। नाउ ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। देखिएगा कुछ इस प्रकार से हम सम इफ फॉर्मूले को भी अप्लाई करवा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सम इफ्स फंक्शन आता है। सम इफ्स फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर एक्सेल मैथ एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन। जो सम इफ्स फंक्शन होता है वो भी एक्सेल के मैथ एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में आता है। इट इज यूज्ड टू सम ऑफ वैल्यू व्हेन मल्टीपल कंडीशन आर सेटिस्फाइड और ट्रू। सम इफ फंक्शन उन पर्टिकुलर वैल्यू का सम करता है जो मल्टीपल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम सम इफ फंक्शन को एक्सेल सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड, सम इफ्स फॉर्मूले को समझाने के लिए भी हमने आपके लिए एक डाटा तैयार करके रखा हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा, हाउ मेनी टोटल क्वांटिटी ऑफ डेल कंप्यूटर सोल्ड। इसमें हमें उन प्रोडक्ट का सम करना है जो कि डेल कंप्यूटर है। मींस कंप्यूटर तो होने ही चाहिए प्लस वो डेल कंपनी के होने चाहिए। जैसा कि देखिएगा, डेल कंपनी का एक कंप्यूटर तो यहाँ पर है जो कि 10 पीसीज है। सेकंड वन डेल कंप्यूटर यहाँ पर है जो कि 20 पीस है। एंड डेल कंप्यूटर एक यहाँ पर है जो कि 20 पीस यहाँ पर है। बट जो ये कंप्यूटर है वो HP कंपनी का है। तो मीन्स हमें कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी होगी। 10 पीस ये आए, 20 ये एंड 20 ये, तो टोटल 50 आंसर हमारे पास आना चाहिए। आइए अब हम सम इफ्स फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सम इफ्स फॉर्मूले को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल की को प्रेस करना है, देन सम इफ्स फॉर्मूला एक्टिवेट करवाना होगा। सम इफ्स फॉर्मूले को एक्टिवेट करवाने के लिए हमें सम इस फॉर्मूले पर जाना है, देन हमें टैब की को प्रेस करना है। अब अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमें सबसे पहले सम रेंज प्रोवाइड करनी होगी। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सम रेंज में हमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू वाली रेंज को लेना होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमें इस रेंज को सिलेक्शन करना होगा। देन हमें कोमा लगाना है, देन क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्शन करना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा वो कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटर हमें इस पर्टिकुलर रेंज से मिलने वाला है। देन हमें कोमा लगाना है, देन क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया जो 1 है वो या तो फ्रेंड्स हम डबल कोटेशन में टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक भी कर सकते हैं। देन हमें कोमा लगाना है, देन हमें क्राइटेरिया रेंज 2 प्रोवाइड करनी है। और क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्शन करनी है, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया 2 रहेगा वो डेल रहेगा और डेल हमें इस पर्टिकुलर रेंज से मिलने वाला है। देन हमें कोमा लगाना है, देन हमें क्राइटेरिया बताना है कि हमारा क्राइटेरिया इस रेंज में क्या रहने वाला है। तो जो क्राइटेरिया रहेगा वो डेल रहेगा। अब डेल या तो फ्रेंड्स हम डबल कोटेशन में इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यदि आपने किसी पर्टिकुलर सेल में डेल लिखा हुआ है मीन्स क्राइटेरिया लिखा हुआ है, देन आप उस पर्टिकुलर सेल को भी सिलेक्शन करवा सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, नाउ प्रेस एंटर। तो देखिएगा 50 हमारे पास आंसर आ चुका है। आइए अब हम इस सेम फॉर्मूले को अगेन दोबारा ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वल सम इफ्स फॉर्मूला हमने एक्टिवेट किया, देन सम रेंज में न्यूमेरिकल वैल्यू वाली रेंज आपको प्रोवाइड करनी है, देन कोमा, देन क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारे पास ये रहने वाली है, देन कोमा, देन क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया जो 1 रहेगा वो कंप्यूटर रहेगा। या तो आप कंप्यूटर पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप डबल कोटेशन में आप कंप्यूटर टाइप भी करवा सकते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से। देन क्राइटेरिया रेंज 2। जो क्राइटेरिया रेंज 2 है वो हमारे पास कुछ ये रहने वाली है, क्योंकि जो क्राइटेरिया 2 है वो डेल है और डेल हमें इस पर्टिकुलर रेंज से मिलेगा। देन कोमा लगाना है, देन जो क्राइटेरिया 2 है वो हम या देखिएगा इस प्रकार से टाइप भी यहाँ पर करवा सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आंसर 50 मिल चुका है। बाकी फ्रेंड्स हम सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से भी आपके लिए बनाएंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले को डिटेल से समझाने वाले हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सम प्रोडक्ट फंक्शन। सम प्रोडक्ट फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर एक्सेल मैथ एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन।
जो सम प्रोडक्ट फंक्शन होता है वो भी एक्सेल सॉफ्टवेयर के मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में आता है। दिस फंक्शन विल मल्टीप्लाई द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ गिवन एरे एंड देन रिटर्न द सम ऑफ द प्रोडक्ट। जो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है वो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट एरे का मल्टीप्लाई करके हमें उनका सम करके देता है। आइए अब हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को समझाने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक डाटा तैयार करके रखा हुआ है। आइए अब हम इसमें चेक करना चाहेंगे कि टोटल हमने कितनी अमाउंट स्पेंड करी है। टोटल अमाउंट स्पेंड निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट वे तो ये रहेगा कि हम 1 बाय 1 सभी की मल्टीप्लाई करके देन सबका हम यहाँ पर सम करवाएं। जैसे कि देखिएगा हम आपको 1 बाय 1 करके दिखा भी देते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल की प्रेस करनी है, देन हमें इस सेल को सेलेक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई का सिंबल, देन दिस सेल, देन एंटर की प्रेस करिए। अब 1 बाय 1 करने के बजाय हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको नीचे की तरफ ड्रैग भी करवा सकते हैं, जिससे इन सभी कोरस्पॉन्डिंग सेल की मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाती है। अब हमें टोटल अमाउंट स्पेंड निकालने के लिए अब हमें इस पर्टिकुलर रेंज का सम करना होगा। सम करने के लिए हमें इक्वल SUM सम फॉर्मूला एक्टिवेट करना है, देन कुछ इस प्रकार से हमें इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्शन करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, नाउ प्रेस एंटर। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमें पता लगेगा कि हमें टोटल अमाउंट इतनी स्पेंड करी है। अदरवाइज फ्रेंड्स, हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले की हेल्प से इसको बड़े इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से हम सबसे पहले सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को एक्टिवेट करेंगे, देन हमें एरे 1 प्रोवाइड करनी है, मीन्स कुछ इस प्रकार से इस पर्टिकुलर रेंज को प्रोवाइड करनी है, देन कोमा, देन हमें एरे 2 प्रोवाइड करनी है, मीन्स इस प्रकार से इस पर्टिकुलर कोरस्पॉन्डिंग रेंज को प्रोवाइड करनी है, देन ब्रैकेट क्लोज, नाउ प्रेस एंटर। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले की हेल्प से अपनी टोटल अमाउंट स्पेंड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो फ्रेंड्स प्रेस बेल आइकन, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।